किसी का अपना धर्म है, प्राकृतिक धर्म जो गीता, कुरान, बाइबल जैसे धर्मों में हम लोग बिलीव नहीं करते हैं। पाठ का जगह को नहीं बचा सकता है, ऐसे ऐसे वाहन को बहिष्कृत करने के लिए हम लोग आज संगठन में जुड़े। चेंज हो रही है, क्यों आदिवासी महिलाओं से और बेटियों से शादी की जा रही है, इसीलिए की जा रही है। क्यों मैंने बोला कि वो हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया इतना इफेक्टेड है कि एक एक लोग अपने समाज में किस धारा में जाना है, अच्छे अच्छे आदिवासी परेशान हैं। चाहे वो सरना सनातन को लेकर हो, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो, किसी को भी ये चिंता नहीं है कि हमारा जो ये समाज किस तरफ जा रहा है। तो इसी विषय स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि आदिवासी वनवासी नहीं है, सरना सनातन एक भी नहीं है, ना तो सरना ईसाई एक ही माँ के औलाद है। तो आज जो समाज में जो भ्रम फैलाया जा रहा है कुछ निजी स्वार्थ के लिए, तो समाज को इस तरह से बरगलाना बंद करें। आदिवासी समाज अब जग चुका है। आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानता है। जल जंगल जमीन, पहाड़ पर्वत, नदी नाला की पूजा पाठ करते हैं। और जो हिंदू समाज के लोग मूर्ति पूजक हैं, वो रामनवमी, दीपावली, दशहरा इस तरह का त्योहार को मनाते हैं और आदिवासी सरहुल, कर्मा आदि त्योहारों को मनाते हैं। क्रिश्चियन समाज के लोग 25 दिसंबर बड़ा त्योहार मनाते हैं, 25 दिसंबर मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं और गुड फ्राइडे मनाते हैं। तो निश्चित तौर से आज हम आदिवासी समाज के लोग ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है, ना बौद्ध है। आदिवासियों की अलग परंपरा संस्कृति रही है और इसीलिए कि लोग बहुत कंफ्यूज में जी रहे हैं। आदिवासियों के पास अभी हालिया में 2026-27 का जनगणना है। अभी हम लोग अपना समाज का लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं और ऐसे में हम लोग दूसरे के पीछे भागने का काम कर रहे हैं। कोई कहता है सरना सनातन एक है, कोई कहता है कि सरना ईसाई एक ही माँ के औलाद है। अभी हमको सरना कोड मिला नहीं है, सरना कोड नहीं मिला, जिसके कारण हम अभी जनगणना में अपना धर्म कोड नहीं लिख पा रहे हैं। हिंदू वाले हिंदू में टिक लगाएंगे, मुसलमान वाले मुसलमान में, सिख वाले सिख में, ईसाई वाले ईसाई में, जैन वाले जैन में, बौद्ध वाले बौद्ध में। तो सरना समाज कहाँ टिक लगाएंगे? तो आज इसकी लड़ाई लड़ने की जरूरत थी, लेकिन आज हमारे मेन मुद्दा से भटका करके जो ऐसे लोग जो समाज में विघटन चाहते हैं, आज सामाजिक मुद्दा से भटका दिया गया, जिसके कारण आज हम लोग को मेन प्राकृतिक पूजक जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानता है, ऐसे लोग आज चिंतन मंथन करने के मजबूर है। और अभी जो डिलिस्टिंग का मामला चल रहा है, तो डिलिस्टिंग हमने पहले भी कहा था कि डिलिस्टिंग हम लोग को संपूर्ण डिलिस्टिंग चाहिए। ये अधिजीवा वाला डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए कि ईसाई का हो और मुसलमान का होना है, तो हिंदू का भी हो, सिख का भी हो, ईसाई का भी हो, जैन का भी हो, बौद्ध का भी हो। इसीलिए हम लोग सरना कोड की केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप यदि एक मंत्र आदिवासी समाज को दे दिए सरना कोड, तो जितना आप जोर लगा रहे हैं डिलिस्टिंग में, इतना रैली निकाल रहे हैं, वो करने की जरूरत नहीं है, सब स्वतः डिलिस्ट हो जाएगा। तो आज लोग भरमा रहे हैं कि आदिवासी समाज को मेन मुद्दा से जो भटकाने का काम कर रहे हैं। तो आज समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि उठिए और जागिए और देखिए कि जो पढ़े लिखे, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, जो आपके मौन रहने के कारण जो है समाज में ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया है कि लोग अपना जड़ों को भूलते जा रहे हैं और जैसा लोग कह रहे हैं वैसा हमारे समाज के लोग भी पीछे पीछे चल रहे हैं। इसीलिए मैं समाज के लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि अपने जड़ों को देखने की आवश्यकता है, अपने रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को और देखने की जरूरत है, ना कि सरना सनातन एक है, सरना ईसाई एक ही माँ के औलाद है। तो
इस चीज से हम लोग को दूर रहने की जरूरत है। आपसी तालमेल के साथ में ही हम लोग जिस तरह से कुर्मी आंदोलन हम लोगों ने किया था, उसी तरह से हम लोग अपना समाज को आदिवासी आंदोलन से हम लोग बचा सकते हैं। इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। जोहार, नमस्कार। आदिवासी समाज लोगों से कहना चाहेंगे कि 2026-27 का जनगणना हो रही है और इसके लिए जिस तरह से आप लोगों ने 2011 की जनसंख्या में 50 लाख लोग सरना धर्म को लिखा था, 51 लाख लगभग, तो उसी तरह से 2026-27 का जो है जनसंख्या जनगणना में आप अपना जो है सरना धर्म कॉलम में दर्ज कराएं। चूँकि जो है हम लोग का जो आदिवासी समाज पूरे देश में लगभग 15 से 16 करोड़ की जनसंख्या है और जिसमें से बहुत कम हम लोग जनगणना में अंकित कर पाते हैं। तो अपना जो भी है अपना धर्म सरना में ही दर्ज कराएं। तो हमारे झारखंड का जो मुख्यमंत्री है, जैसे कि अभी राष्ट्रपति है, क्या यह हिंदू है या फिर आदिवासी? क्या ये लोग ना, हिंदू है? हाँ, ये लोग जनजातीय हिंदू हैं। चूँकि 1950 में जो राष्ट्रपति आदेश हुआ था उसमें से 342 में लिखा हुआ है कि जो भी जनजातीय समाज के लोग हो वो हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। इसीलिए वो लोग जो है अपने आप को हिंदू मानते हैं, इसीलिए हिंदू धर्म अपना है। और हम लोग 1871 वाले, उससे पहले वाले आदिवासी हैं, जो कि अंग्रेजों ने हम लोग को अपना वास्तविक धर्म दिया था कि आप अपने स्वतंत्र होकर अपना 1871 से हम लोग लिखते 1951 तक आए। इसीलिए हम लोग आदिवासी हैं। और 1950 वाला वो लोग जनजातीय हिंदू है, भारत सरकार का वो लोग आदिवासी है और हम लोग जो है आदिकाल से रहने वाले आदिवासी हैं। इसीलिए अपना धर्म में आदिवासी और सरना लिखेंगे। तो क्या इस बात को मान रहे हैं कि झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हिंदू है? निश्चित तौर से जब भारतीय संविधान को मान रहे हैं तो जनजातीय 1950 वाला हिंदू है, जनजातीय हिंदू है, आदिवासी भी नहीं है लोग। आदिवासी तो हम लोग हैं जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध कुछ भी नहीं हम लोग अंकित करते हैं। 50 लाख यदि सरना लिखे हैं तो मामूली बात है। तो हम लोग जानते हैं हम लोग का जो बाप आजा दादा जो है बरसों बरस से रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को रखा है। 1871 में हम लोगों ने अपना अलग धर्म कॉलम लिखा था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध के अलावा एबोरिजिन था, एनिमिस्ट था, ट्राइब था, ट्राइबल था। तो ये ऐसे हम लोग पूर्वजों के जो है हम लोग हैं जो कि हमारे पुरखा पूर्वज अपने आप को कभी ट्राइबल बोला, कभी एनिमिस्ट बोला, कभी जो है एब्रोजाइन कहा। और लेकिन ये लोग 1950 वाले हिंदू है, जनजातीय हिंदू। 1950 से ही लोग आदिवासी मानना शुरू किए। इसे पहले इस सब का बाप आजा दादा क्या था पता नहीं। इसीलिए हम लोग अपने आप को आदिवासी कहते हैं और ये लोग जनजातीय हिंदू बोलते हैं। आदिवासी का अपना धर्म है प्राकृतिक धर्म, जो गीता, कुरान, बाइबल जैसे धर्मों में हम लोग बिलीव नहीं करते। हम अलिखित ग्रंथ है जो कि हमारे बाप दादा ने पहाड़, पर्वत, नदी, नाला में जो लिख दिया है। हमारे गीत गोविंद जो ढोल मांदर जो परंपरा संस्कृति में निहित है, ऐसे परंपरा और संस्कृति को हम लोग मानते हैं और समझते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानता है। आदिवासी न तो आस्तिक है न तो नास्तिक है, आदिवासी वास्तविक है जो प्राकृतिक पूजक, जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति, जल, जंगल, जमीन को मानने वाला है। आज हमारे समाज को भटकाने के लिए बाहरी लोग, राजनीतिक लोग समाज को दिशा विहीन कर दिए हैं। आज जरूरत है हमारे जो खाटी आदिवासी जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को वर्षों से मानते आए हैं, जो न कि लोभ लालच देकर अपने धर्म परिवर्तन कर लिए, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। आज खाटी आदिवासियों की जरूरत है। एक सवाल है, कैसे मिलेगा? आप लोग भटकते रहेंगे जैसा आप लोग लगातार अपने भाषा को बदल रहे हैं, अपनी मांग को बदल रहे हैं। आज देखिए केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है।
आदिवासी आदिवासी है, आदिवासी 32 जनजाति हम लोग हैं। उरांव, मुंडा हो, खड़िया, लोहरा, ब्रिजिया, ब्रिहोर, और पूरे देश में लगभग 800 प्रकार का आदिवासी समाज है। तो अपने अपने तरह से वो लोग मांग जरूर करते हैं, लेकिन आदिवासी एक ही धर्म मानते हैं, प्रकृति पूजते हैं, सरहुल को मानते हैं, कर्मा को मानते हैं, खद्दी को मानते हैं, जाहिर को मानते हैं। राज्य सरकार जिस तरह से झारखंड राज्य अलग हो रहा था, यहाँ वनांचल के लिए लड़ाई हो रहा था और झारखंड के लिए, लेकिन हम लोगों ने लड़के झारखंड राज्य वापस लिया। उसी तरह से सरना अगर झारखंड के लोग सरना के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो संथाल के लिए, जाहिर के लिए, सारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, गोंडी के लिए, मध्य प्रदेश गोंडी के लिए लड़ रहा है। तो भारत सरकार को चाहिए कि आदिवासी को एक धर्म कोड दे दे। आप जो दीजिएगा हम लोग मान लेंगे। आप देने का इच्छा शक्ति तो रखिए। आप आदिवासी देना है आदिवासी दीजिए, सरना देना है सरना दीजिए, लेकिन आदिवासी का लड़ाई का जो प्रकार अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल एक है। हमको एक कोई भी चीज दे दे, आदिवासी का जो धर्म कोड अंकित हो जाए, सारा वहीं से आदिवासियों का दुख दर्द खत्म हो जाएगा। अभी जनगणना बैठक है, उसमें क्या परिचर्चा हो रही है आदिवासी समाज को लेकर? देखिए, आज आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि आदिवासी समाज के साथ में एक एक्सपेरिमेंट जैसा हो रहा है, प्रयोग। बहुत सारी चीजें, कहीं पर स्लोगन वार चल रहा है, कहीं पर स्टेटमेंट वार चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। रूढ़ी परंपराओं के नाम पर बहुत सारे लोग बहुत सारे अनर्गल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो रूढ़ी परंपरा है और जो हमारे झारखंड में 13 ऐसे जिले हैं जो 5th शेड्यूल एरिया में आते हैं, उनके नियम कानून और प्रावधानों के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। सारे लोगों को जो है अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर, आदिवासी मुद्दे को लेकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो पेशा को लेकर हो, चाहे वो सरना सनातन को लेकर हो, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो। किसी को भी यह चिंता नहीं है कि हमारा जो ये समाज किस तरफ जा रहा है। तो इसी विषय को लेकर आज हम लोगों ने एक प्रयास किया है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग जितने भी देश के, जितने भी झारखंड के जितने भी संगठन हैं, उनको ये कहेंगे कि एक बैनर के तले आइए। ये अलग अलग, क्योंकि जैसा कि अंग्रेजों ने किया था ना, डिवाइड एंड रूल, वैसा ही चल रहा है। तो ये सारे हमारा एक ही मुद्दा है, हमारा उद्देश्य एक ही है। तो क्यों हम अलग अलग एक ही बैनर के तले आकर हमारे मुद्दों को मजबूती से रखें, ताकि जो चीजें हमारे साथ हो रही हैं वो आगे चल के ना। कौन कर रहे हैं ऐसा? किसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप तो देखिए, आप लोग प्रेस में हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत सारे नाम आ रहे हैं। इसमें पहला नाम लूंगी मैं किसी का, मतलब ऐसे जैसे बहुत सारे लोग स्टेटमेंट देते हैं ना कि इधर उधर की, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाली हूँ। तो मैं कहूंगी सबसे पहला जो मैटर हुआ, ये पेशा को लेकर हुआ, निशा सिंघवार जी की तरफ से। उसके बाद लगातार उनके तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि सरना सनातन एक है। उसके बाद पेशा को लेकर भी जो वो दे रही हैं, जो भी स्टेटमेंट्स दे रही है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो गलत हैं। अब कल भी उनका जो स्टेटमेंट रहा रूढ़ी परंपरा को लेकर, जन्म संस्कार को लेकर, उसमें भी उन्होंने गलत किया है। उसके बाद अभी जो दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ, वो तो रियली हम सभी आदिवासी समाज के लिए बहुत शॉकिंग था, जिसमें उन्होंने हमें सीधे, मतलब हमसे पूछने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। लोग हमारे जनजाति समाज की रूढ़ी परंपरा और इन सब चीजों को लेकर खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। कभी सरना सनातन एक कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब तो हमें आदिवासी से सीधे वनवासी बना दिया गया है। जी, निशा जो है वो तो तथ्यों के क्या है? जी बिल्कुल, उन्होंने सही सवाल उठाया है कि जब कोई पाहन, उनको जो पाहनाएं जमीन भी दी जाती है उसी वजह से कि वो उस संस्कार को, संस्कृति को वो मानते हैं, इसीलिए। तो जब उन्होंने उस चीज को छोड़ दिया, दूसरे धर्म को अपना लिया, तो उनको उसमें रहने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही साथ वो अगर इस बात को कह रही हैं तो उनको ये भी मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अपने आदिवासी समाज को छोड़कर एक गैर आदिवासी समाज से उन्होंने शादी की है। और इसमें भी ये है कि उनको भी अपने नाम के पीछे उड़ाव नहीं लगाना चाहिए, नाम के पीछे सिंहमार लगाना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए, अभी अगर उनकी देखिए, उनके अदर कास्ट में शादी होने में एकदम पर्सनल चीज बोल रही हूँ, लेकिन ये भी समाज से जुड़ा है, इसीलिए बोल रही हूँ। क्योंकि लगातार जो है कि
पर्सनल व्यक्तिगत मतलब जो है पर हमला करते हैं कि वो अगर वो जन्म में अगर कोई ईसाई है, ये आदिवासी है, वो अगर ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो भी आदिवासी है। अगर कोई महिला अगर आदिवासी है, अगर किसी अदर कास्ट से अगर शादी कर लेती है तो वो आदिवासी क्यों नहीं रहेगी? तो फिर ये तो आप लोग जो ये देख रहे हैं, ये मतलब ये आप लोग दो पैमाना जो लेकर के चल रहे हैं, कौन सा दो पैमाना? मतलब एक जो कन्वर्ट हो रहा है जी। वो आदिवासी ही है जी। और जो अगर कोई अगर दूसरे धर्म में अगर शादी कर ले रही है वो आदिवासी से शादी ये मैंने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया, आप चेक कर लीजिए। आप बोलते हैं क्या बोली मैं? वो अपने नाम के आगे इस्तेमाल जी बिल्कुल, इसीलिए बोला जिस तरह से आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आप हो सकता है उनके समर्थक होंगे, लेकिन ये बात है जो आप लोग कहते हैं ना, डेमोग्राफी जो संथाल की चेंज हो रही है, क्यों आदिवासी महिलाओं से और बेटियों से शादी की जा रही है? इसीलिए की जा रही है। क्यों मैंने बोला कि उरांव शब्द को आप अपने मैंने उरांव जो सरनेम आप अपने पीछे से हटा लीजिए, बिकॉज जब आप उरांव मुंडा हो संथाल कुछ भी आप लगाते हैं तो उसके लिए आपको कुछ आरक्षण भी मिलते हैं, कुछ लाभ भी होता है। तो जब आप उनको क्लियर नहीं करेंगे तो ऑब्वियस है आप लाभ ले रही हैं। अभी उनको पिछला जो कुछ प्रमोशन मिला है, क्या वो क्लियर कर सकती है कि वो प्रमोशन उस आरक्षण के ये पर नहीं हुआ है? तो ये जो आप लोग एक तरफ आप लोग खुद भी जानते हैं कि किस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, हमारी आदिवासी महिलाओं से शादी की जा रही है और उसके बाद उनके सरनेम को नहीं चेंज करके उनको कहीं ना कहीं विधायक, सांसद, पंचायत ये सारी चीजें की जा रही। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए खतरा है, क्योंकि आज निशा सिंगमान जी ठीक है आदिवासी थी, आदिवासी परिवार में शादी हुआ, लेकिन कल को उनसे जब वंश बढ़ेगा तो क्या वो वंश आदिवासी समाज से जाना जाएगा? अब आप बताइए मैं यहाँ गलत कहाँ हूँ? उनका कथन बिल्कुल सही है कि पहाड़ को पहनाई जमीन नहीं देनी चाहिए, लेकिन साथ ही वो जो करी उनको भी सबसे पहले अपना सरनेम को हटा देना चाहिए। जो झारखंड है और जिस संक्रमण काल से हमारा झारखंड राज्य अभी गुजर रहा है, जिसमें एक एक आदिवासी समाज के लोग अपने आप को या तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं या अपने आप को दिग्भ्रमित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी का जो समय है, अभी का समय सोशल मीडिया इतना इफेक्टेड है कि एक एक लोग अपने समाज में किस धारा में जाना है, अच्छे अच्छे आदिवासी परेशान हैं। आज इसी चुप्पी को तोड़ते हुए आज फुलचंदा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया है और आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना चाहूंगी कि हम लोगों का जो आदिवासी को तरह तरह का लोग जो उपाधि दे रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है, कोई कह रहे हैं कि सरना क्रिश्चियन एक माँ के दो औलाद हैं। और दुखद बात ये कि आज जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ वहां आदिवासी को बदमाशी कहा गया। आज यहाँ के लोग सोशल मीडिया में अपने आप को बरकरार रखने के लिए कुछ भी बयान दे रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक विभाग में बड़ी बहन निशा दी है या हमारी छोटी बहन ज्योत्सना है या एक निशा भगत है। आज यहाँ जो स्वशासन और रूढ़िवादी की व्यवस्था की बात जब आती है तो आज हमारा रूढ़िवादी व्यवस्था के अंतर्गत हमारा धर्म, संस्कृति, हमारा सरना, मसना, अखड़ा आज किस स्थिति में है ये किसी को जानने का इच्छा नहीं है। सच्चाई अगर आप जानना चाहिएगा, क्योंकि फिलहाल में ही हमारा गांव, हमारा भीठा जो मौजा है, उसमें जब हम लोग अपना गांव में लगातार 3 साल से ग्राम सभा का गठन किए और लगातार जब गठन करने के बाद हम लोग अपने गांव का एक एक चीज ढूंढने लगे तो पता चलता है कि हमारा एक एक रूढ़िवादी व्यवस्था दिन ब दिन अवैध तरीके से उसका खरीद बिक्री होकर सारा चीज खत्म हो गया है। मैंने उस दिन प्रण लिया कि इस रूढ़िवादी व्यवस्था को बचाने के लिए, इस स्वशासन को बचाने के लिए हमारा जो ग्राम सभा जो है, मैं इस ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए आज खड़ी हुई और आज उस जगह पे मैंने उस पाहन से लगातार जो पाहन बदली जो हम लोगों का गांव का हुआ था, उसमें
लगातार 3 साल से हम लोग सामाजिक बैठक करके वहां पे काम कर रहे थे, लेकिन सामाजिक बैठक में उसका निष्कर्ष नहीं निकलने के बाद हम लोगों ने पाहन बदली किया। लेकिन आज जिस तरह से हमारी छोटी बहन ने, निशा भगत ने, आज उनका मैं स्टेटमेंट देखती हूँ, वो बार बार कहती है कि कोई भी बाहर का मौजा का आके किसी भी पारंपरिक व्यवस्था को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो वो किस मौजा के साथ और किस अधिकार के साथ मेरे भीठा मौजा में आकर मेरी व्यवस्था को, स्वशासन की व्यवस्था को उन्होंने छेड़छाड़ किया है। उन्होंने कहा है कि आप अपने कागज से और अपने गांव के अपना विलेज नोट के साथ बैठिए। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि अब ये लड़ाई सिर्फ भीठा मौजा का नहीं, पूरे झारखंड की यही स्थिति रह गई है कि हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो धार्मिक स्थल है, हमारा जो सरना मसना धर्म, जो पाहन अपना धर्म और संस्कृति और पूजा पाठ का जगह को नहीं बचा सकता है, ऐसे पाहन को बहिष्कृत करने के लिए हम लोग आज संगठन में जुड़ेंगे और काम करेंगे। क्योंकि अपनी व्यवस्था को बचाने के लिए आज मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता था कि ये क्या कुछ बोलती नहीं है, लेकिन मैं देख रही थी और ये कर रही थी कि आज जो शहरी जो है क्षेत्र है, आज बड़े भाई ने कहा कि यहाँ पे शहरी जो एरिया है, आज भी हम लोगों का जो समता जजमेंट है और 5वीं सूची के अंतर्गत हम लोगों का जो क्षेत्र आता है, आज हम लोगों को समझना होगा कि हम लोग किस ओर जा रहे हैं। आज इस बैनर में जो हम लोगों का जो मुख्य मांग है कि हम लोगों का जनगणना में इस बार जो 2026-27 का जनगणना है, हम लोग ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। आज हम लोग कोई भी कुछ भी बोले, हम लोग एक अपना जो हम लोगों का संगठन है, जो अपने नेतृत्व कर रहे हैं, आज हम लोग यही कहना चाहेंगे, आदिवासी समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि ये जनगणना है, उस जनगणना में अपने आप को हम लोग सरना धर्म अंकित करें। आज मैं यही अपने समाज को अपना संदेश देना चाहूंगी।